नमस्ते। मैं नरेंद्र दुबे, सागर मध्य प्रदेश से। सीपी सीटी पेपर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। पटवारी पेपर सीरीज चल रही है। उसका 12 दिसंबर 2017 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर आप लोगों के सामने है। तो ज्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सिंपली पाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये है उड़ीसा में, जिसका नाम पहले उड़ीसा था। उसको हम कलिंग और उत्कल भी बोलते हैं। उड़ीसा के जो सीएम हैं वो नवीन पटनायक जी हैं, और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल जी। और यहाँ लोकसभा की जो सीट है वो आपकी हैं 20, और राज्यसभा की जो सीट है वो है 10। लोकसभा 20 और राज्यसभा 10। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर जो हैं, जैसे कि चिल्का झील यहाँ पर है, जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सूर्य मंदिर है पर्यटन के लिए कोणार्क में। और जगन्नाथपुरी धार्मिक स्थल बहुत बड़ा, भारत का जो है पुरी जिसको हम बोलते हैं, ये भी यहीं पर है। तो ये हल्का सा एक परिचय हुआ। हम इसके विषय में एक कंप्लीट उड़ीसा के ऊपर वीडियो बनाएंगे। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क की मध्य रेखा, प्रमस्तिष्क गोलार्ध के मध्य में कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है? तो ये होती है पीनियल ग्लैंड। इसका उल्लेख बहुत कम मिलता है, लेकिन पीनियल ग्लैंड बहुत ज्यादा आवश्यक। कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़े और दोनों से जीते? तो ये हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो 2014 में बनारस से भी इन्होंने चुनाव लड़ा था, और गुजरात के बड़ोदरा से भी इन्होंने चुनाव लड़ा था, और दोनों ही जगह से जीते थे। बनारस से में इनके मुख्य जो प्रतिद्वंदी थे वो आम आदमी पार्टी के मुख्य व्यक्ति जो हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी थे, जिनको इन्होंने हराया था। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को एक और मनाया जाता है, क्या? बाल दिवस। इस दिन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन भी। अगला प्रश्न है आपका, भारत सरकार अधिनियम 1919 को खालिस्तान के रूप में मनाया जाता है। तो ये मार्ली मिंटो सुधार से संबंधित है। इस सुधार में मार्ली मिंटो ने काफी सारे चुनाव से संबंधित सुधार किए थे, और विधान परिषद और केंद्रीय परिषद में भारतीयों को भी कुछ हद तक वहां पर हिस्सेदारी मिलने लगी थी, सदस्यता मिलने लगी, इसलिए इस सुधार को ज्यादा याद किया जाता है। सितंबर 2017 में भारतीय वरिष्ठ पुरुष हॉकी हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये थे शॉर्ट मार्न के लिए नियुक्त किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रभाव में आई थी? तो ये आई थी 1951 में। ऐसे ही 5-5 साल से एक्सटेंड होती गई। एक या दो पंचवर्षीय योजनाएं हैं जो फेल हुई थी, जैसे चौथी पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं कह सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे लंबा नेटवर्क है? तो ये है फिलहाल उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत में आ रही प्रस्तावित बुलेट ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? तो ये होगी 508, 508 किलोमीटर के लगभग। 2016 में 8वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था गोवा में। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है? तो ये है इंदौर। जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला खालिस्तान है। तो मादन महल यहाँ पर फेमस है, और यही महत्वपूर्ण। माहेश्वर नदी खालिस्तान के किनारे माहेश्वर नदी खालिस्तान के किनारे पर स्थित है। तो यह नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। माहेश्वर एक जगह है जो नर्मदा नदी के बाजू में स्थित है। गुना में मल्हारगढ़ किले में स्थित बावड़ी स्टेप का नाम बताएं। तो ये है दोयला बावड़ी, जो गुना में है। अगला प्रश्न है आपका, दमोह जिले में कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र केंद्र किस विशेष धार्मिक संप्रदाय के लिए है? तो ये है जैन संप्रदाय के लिए। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये पहले भी एक पेपर में आ चुका है, पटवारी के में ही। अगला प्रश्न है, दूधधारा और दुर्गाधारा जलप्रपात कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित हैं आपके अनूपपुर में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो ये मुंबई से आरंभ हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत में रहने वाले दलाई लामा किस
चीनी प्रांत के निर्वासित नेता हैं, तो ये तिब्बत से संबंधित हैं, जो अभी अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश हमारा शीर्ष पर है, ये जम्मू कश्मीर के नीचे है और उत्तराखंड के ऊपर है। अगला प्रश्न है आपका, 2017 में संसद द्वारा पारित अखिल भारतीय कर का नाम क्या है? तो ये है जीएसटी, जो पारित किया गया था। अगला प्रश्न, और इस पोर्शन का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नर्मदा प्रमुख संभाग नहीं है? तो सीहोर जो है ये इसका संभाग नहीं है। अगला प्रश्न, अगला पोर्शन जो हमारा है वो हिंदी का है, जो बहुत जल्द हम डिस्कस करने वाले हैं, और इसको हम 5 मिनट में समाप्त करेंगे, 20 क्वेश्चन। तो ये आपका रहा सेकंड पोर्शन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी, जनरल हिंदी। व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द खालिस्तान कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं पद। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द का अर्थ क्या है? उससे उत्पन्न, तद्भव शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द हैं, तो उनको संकर शब्द कहते हैं। निपुण का अर्थ छाटिए, कुशल कुशल कहलाता है, निपुण मतलब कुशल। आना जाना, इनमें से निम्न का उदाहरण है, तो ये क्या है? विपरीतार्थक युग्म, जो एक दूसरे के विपरीत है, आना भी और जाना भी। अगला प्रश्न है, राजा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो ये इसका पर्यायवाची है भूप। विष्णु का उपासक के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो वैष्णव विष्णु का उपासक कहलाता है। अन्वय का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? अनु प्लस अय, अन्वय कहलाता है। अगला प्रश्न है, विस्तृत का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो यह संक्षिप्त विस्तृत का विलोम शब्द है। नि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो यह है निकम्मा। अगला प्रश्न है, शतांश शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो यह द्विगु समास है, शतांश शब्द। सिक्का जमाना, मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो यह है प्रभाव जमाना, प्रभाव कायम करना, प्रभाव को दूसरों पर बिखेरना। शूद्र का शुद्ध रूप क्या है? शूद्र, इसको क्या पढ़ेंगे? शूद्र। दिखराबा मतहि निज, अद्भुत रूप अखंडा, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांडा। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? इसमें है अद्भुत रस है। देखने से ही समझ में आ रहा है, पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि अद्भुत रस है। अगला प्रश्न, लता भुवन ते प्रकट भैं, तेहि अवसर दो भाई, निकसे जन जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगाई। में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनना है इसमें से, तो क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है ये। उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए किसका? यथार्थ का जो उपयुक्त विलोम शब्द है वो है काल्पनिक। काल्पनिक इसका यथार्थ का विलोम शब्द हुआ। निम्न में से शुद्ध वाक्य को चुनना है, तो शुद्ध वाक्य क्या है? मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का अनुभव हुआ, तो ये इसका शुद्ध वाक्य हुआ। अगला प्रश्न है, माखन चोर में कौन सा समास है? तो माखन चोर में बहुब्रीहि समास है। बाण और तालाब के भिन्न भिन्न अर्थ बताने वाले शब्द की सही जोड़ी कौन सी होगी? तो सर और सर, ये दोनों इसके होंगे। बाण और तालाब के भिन्न भिन्न अर्थ हैं, तो बाण का क्या हुआ? सर, शक्कर वाला शर और रा, शर। तालाब का क्या हुआ? सरोवर जिसको बोलते हैं, तो सर, इसमें सरौता वाला सा आएगा, सर। उच्चारण शर और सर। अगला प्रश्न है, जलवायु निम्न में से किस समास का उदाहरण है? तो जलवायु द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो ये यहाँ पर इसका ये पूरा पोर्शन कंप्लीट होता है। आप लोग जो भी पेपर सीरीज अपलोड हो रही हैं उनको जरूर देखें, जैसे कि पटवारी पेपर सीरीज अभी रनिंग चल रही है। ट्रेनिंग आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का पेपर भी रेगुलर कोशिश कर रहे हैं डालने का। जैसे अभी 2 दिन से नहीं डाला, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज या कल का आपको मिल जाए। और बहुत जल्द आपको कांस्टेबल, मध्य प्रदेश कांस्टेबल की सीरीज भी मिलेगी, जो 2017 में पेपर हुए थे। सारे पेपर्स आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे इस चैनल पर। तो चैनल को देखें, रेगुलर सब्सक्राइब करें और अपने प्रिय लोगों को शेयर करें, तो सभी का मुझे सहयोग मिलता रहेगा। और जो भी आप चाहते हैं कि ये पेपर आपको चाहिए, तो उसका आप कमेंट करें,
तो उसकी व्यवस्था करके इस पे अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।